राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण और नाग नागिन के बदले की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। पंडित जी बहुत ही विद्वान थे, इसलिए उनकी विद्वान और बुद्धिमता की चर्चा चारों ओर होती थी। पंडित जी बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी थे। उनकी पत्नी भी बेहद ही सुशील और संस्कारी थी। उनकी पत्नी रोज अपने हाथों से खाना बनाती और पंडित जी को और अपने बच्चों को बड़े प्यार से खिलाती, घर के सारे काम करती और पंडित जी की बहुत सेवा करती, पूजा पाठ करती। हर तरह से वह अपना फर्ज, अपना धर्म, स्त्री धर्म का पालन करती थी। जब वह चावल पकाती तो चावल से जो मांड निकलता है, उस मांड को अनजाने में ही एक झोंझड़ में फेंक देती थी। उस झोंझड़ में एक नाग नागिन रहते थे। नाग नागिन उसमें अपने बच्चों के साथ काफी समय से रह रहे थे। लेकिन जो पंडिताइन चावल का मांड फेंकती थी, उसकी गर्मी से नाग नागिन तो बच जाते, लेकिन जो उनकी संतान थी वह उस गर्मी को सहन नहीं कर पाती और उनकी संतान की मौत हो गई। अपनी संतान की मौत देखकर नाग नागिन बड़े दुखी हुए। नागिन ने बहुत ही विलाप किया और उन्होंने उस पंडित और पंडिताइन से अपना संतान की मौत का बदला लेने के लिए कसम खा ली। और नागिन अपने पति को जो है उससे बदला लेने के लिए प्रेरित करने लगी। नाग और नागिन ने वह जगह छोड़कर दूर जंगल में जाकर बस गए, मगर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जैसे हमारी संतानों को मारकर इस ब्राह्मणी ने हमें, हमारे वंश को आगे बढ़ने से रोक दिया है, वैसे ही हम इस ब्राह्मण के बच्चों को मार देंगे और इसका वंश भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब नाग नागिन दोनों जो है ब्राह्मण के घर की तरफ चल दिए, क्योंकि वह सो कह रहे थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि उस ब्राह्मण के घर में जाकर उसके बच्चों को डस लेंगे। जब उसके बच्चे मर जाएंगे तभी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पता चलेगा कि संतान का दुख क्या होता है। जब नाग और नागिन ब्राह्मण के घर के पास जाकर अंदर घर में दाखिल होने लगे, लेकिन वे अंदर घर में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि पंडित जी ने अपने घर को मंत्रों से कील रखा था। नाग नागिन उसके घर में नहीं घुस पाए। अब वे घर के बाहर ही उचित मौके की तलाश में रहने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मण के बच्चे भी बड़े होने लगे और बड़े बेटा शादी के योग्य हो गया। पंडित जी ने बड़े लड़के के लिए एक योग्य लड़की देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी करवाया। शादी के बाद पंडित जी और लड़का दुल्हन के साथ लौट रहे थे। लौटते समय वे एक वट वृक्ष के बगल में, जो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उसकी ही बगल में एक सराय बनी हुई थी। वे उसमें विश्राम करने के लिए रुक गए। वह विषैला नाग उसी वट वृक्ष के नीचे रहता था। नाग को अपने बदले की जो उसने प्रतिज्ञा की थी वह याद थी। वह वहां आया और उसने पंडित जी के लड़के को डस लिया। वह नाग बड़ा ही भयंकर विषधारी था। उसके विष के प्रभाव से आदमी तो क्या, पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाते थे। कहते हैं कि नाग के डसते ही उसके विष के प्रभाव से पंडित जी के लड़के की सिर्फ राख बची थी। पंडित जी का लड़का विष के प्रभाव से जलकर राख हो गया। पंडित जी के घर में जब यह खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। नई बहू आई और विधवा हो गई। कुछ लोगों ने बहू को अशुभ कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग भाग्य का जो है खेल मानने लगे कि यही भाग्य में लिखा था। पंडित और पंडिताइन बहुत विलाप करने लगे। पंडित जी ने अपने लड़के की जो राख थी उसको संभाल कर रख लिया और वे सोचने लगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ है।
उसके बाद लड़के की राख को संभाल कर उन्होंने उसको जो है धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो पंडितानी थी वह अपने बेटे को नहीं भूल पा रही थी और बेटे के लिए वह बहुत विलाप करती थी, क्योंकि माँ का दिल तो जो अपने बेटे के लिए, चाहे वह बेटा बड़ा हो या छोटा हो, माँ तो माँ होती है और संतान के जाने का दुख क्या होता है यह तो एक माँ ही जानती थी। माता पिता अपनी संतान के जाने से बहुत दुखी थे। अब समय बीत रहा था। पंडित जी के दूसरा लड़का भी अब शादी के योग्य हो गया। पंडित जी ने फिर से अपनी एक संस्कारी लड़की देखकर उसकी शादी की, मगर फिर भी वही हुआ। लौटते समय फिर वे उसी सराय में रुके। उस विषधर नाग ने पहले की तरह पंडित जी के दूसरे लड़के को भी डसा और वह लड़का भी विष से जल गया। इस तरह पंडित जी के 6 लड़के मारे गए। पंडित जी ने अपने सभी लड़कों की राख को संभाल कर रख लिया और उन्होंने अब उनके मन में शंका होने लगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। 1-2 बार नहीं, पूरे मेरे 6 लड़के एक ही तरीके से खत्म हो गए हैं। कुछ तो इसका कारण है, यह पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह सोचकर पंडित जी ने जो है कि वह अपने गुरु के पास चले गए कि क्यों वह नाग मेरे बच्चों को डस रहा है, क्यों उस मेरे बच्चों को वह समय से पहले काल का ग्रास बना रहा है। पंडित जी बहुत ही जो व्याकुल थे, अपने बच्चों के दुख से पंडित जी अधमरे हो चुके थे। जब पंडित जी अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु से इस बात की चर्चा की तो गुरु जी ने अपना ध्यान लगाकर पता लगा लिया और उन्होंने बताया, तुम्हारी पत्नी चावल का मांड जिस झोजड़ में फेंकती थी उसी झोजड़ में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तुम्हारी पत्नी जो मांड फेंक दिया था, रोज फेंकती थी, उससे उस नाग नागिन के बच्चे मर गए। वह नाग तुमसे उसी का बदला ले रहा है। वह नाग बेहद जहरीला है। वह अपने विष से पेड़ को भी डस ले तो पेड़ भी राख बन जाए। अब तुम्हारे पास तुम्हारा आखिरी बच्चा बचा है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तुम कोई उपाय सोचो, क्योंकि आखिरी बच्चे की जान भी को भी खतरा है। पंडित जी यह सब जानकर डर गए। वह अक्सर अपने बच्चे की रक्षा के उपाय सोचते रहते। उनका अब एक ही जो बेटा बचा था, जिसका नाम उन्होंने भोला रखा था। भोला अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही भोला भाला, सरल और निश्चल था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा। उसकी उम्र भी शादी की हो गई। उसकी शादी के रिश्ते आने लगे, मगर पंडित जी को अपने गुरु की बात याद आती थी और वह रिश्ता टाल देते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे जो मेरे 6 बेटों के साथ हुआ वह ही मेरे 7वें बेटे के साथ हो। लेकिन शादी तो करनी ही थी। वह जानते थे मेरे इस पुत्र की जान खतरे में है। वह नाग शादी वाले दिन इसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको भी डस लेगा। उन्होंने अब फैसला किया कि वह अपने पुत्र की शादी एक ऐसी गुणी लड़की से करेंगे जो उसे इस खतरे से बचा ले, और ऐसी लड़की की तलाश वह खुद करेंगे। ऐसी गुणी लड़की की तलाश में पंडित जी एक दिन नदी पार करके दूसरे गांव में गए और वहां उन्होंने एक लड़कियों का झुंड देखा जो आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रही थी। पंडित जी तो ज्योतिषी के जानकार थे। वह किसी के ललाट को देखकर उसका चरित्र और गुण जान लेते थे। उन्होंने लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम शांता था उसको देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यही लड़की उनके पुत्र के लिए सही है। फिर भी उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि अच्छी तरह से जांच विचार कर लें, तभी उसके लिए रिश्ता मांगेंगे। और वह लड़कियों के पीछे पीछे नंगे पांव जूता उतार कर चलने लगे। एकाएक नदी आ गई और नदी में पानी कम था। इस कारण लड़कियों का वह झुंड नदी को बिना नाव के ही पार करने लगा। पंडित जी भी नदी पार करने लगे, लेकिन नदी पार करते समय उन्होंने अपने पैरों में जूते पहन लिए।
इस बात पर सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, देखो कैसा पागल है यह, इतनी गर्मी में जूता उतार कर चल रहा था और जब यह पानी में चल रहा है तो जूता पहन लिया। जब सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी तो मगर जो वह लड़की थी जिसे पंडित जी ने मन ही मन अपने पुत्र के लिए चुन लिया था, वह बोली, अरे नहीं, यह कोई पागल वागल नहीं है, यह तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। अरे सखियों देखो, नंगी आंखों से हम सड़क पर तो देख सकते हैं कि कोई कांटा पत्थर या कोई कील पड़ी है, हम देखकर सब चल सकते हैं, मगर पानी में कहाँ कील कांटा या कोई विषैला जीव है, यह हम नहीं देख सकते। अब इन्होंने पानी में जूता पहन लिया है तो इन्हें पानी में कांटे पत्थर कंकड़ कील किसी का भी डर नहीं रहा। यह बहुत ही विद्वान व्यक्ति मुझे लगते हैं। उसकी बात को सुनकर पंडित जी बेहद प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि वह सही दिशा में जा रहे हैं, उन्होंने सही चुनाव किया है, मगर उन्होंने उस लड़की की और परीक्षा लेनी चाहिए। पानी से निकलने के बाद वह आगे चलने लगे। आगे चलते चलते वह छाता को बंद कर लड़कियों के साथ ही चलने लगे। फिर थक कर जब सारी लड़कियां एक पेड़ के नीचे बैठ गईं, तो पंडित जी भी उसी पेड़ के नीचे जाकर अलग से बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने छाता लगा लिया। इस पर सारी लड़कियां कहने लगी, देखो तुम तो कहती थी वह विद्वान आदमी है, देखो कितना मूर्ख है, देखो इतनी गर्मी में छाता हटा कर चल रहा था, अब पेड़ की छांव में बैठा तो छाता लगा लिया। इस पर हम हंसे नहीं तो क्या करें। इस पर वह लड़की कहने लगी, अरे नहीं नहीं सखियों, ये बहुत ही विद्वान आदमी लगते हैं, इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है, अब पेड़ के नीचे छाता लगाए यह बैठेंगे तो पक्षी ऊपर से बीट भी कर सकती है, जिससे इन्हें दोबारा नहाना पड़ सकता है। अब इन्होंने छाता लगा लिया है, अब इन पर पक्षी बीट नहीं करेंगे तो यह सुरक्षित रहेंगे। यह सचमुच बहुत विद्वान आदमी है। ऐसा कहकर वह लड़की उनके पास आई और प्रणाम करके बोली, हे सज्जन पुरुष, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, पुत्री, मैं तुम्हारे पिता से मिलने आया हूँ और तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ, मुझे अपने घर ले चलो। इस पर लड़की ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, आप मेरे घर चलेंगे? मैं तो एक धोबी की पुत्री हूँ। उस ब्राह्मण देव ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे ही घर आया हूँ, मुझे तुम्हारे ही पिता से बात करनी है, मुझे अपने घर ले चलो। उस लड़की ब्राह्मण को लेकर अपने घर आ गई। उस लड़की के पिता उस समय घर पर नहीं थे। उस लड़की ने उन्हें अपने घर बैठने का आसन दिया और जलपान कराया, मगर पंडित जी ने कहा कि जब तक तुम्हारे पिता से बात नहीं होगी वह मेरी बात को नहीं मानेंगे, तब तक मैं तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कुछ देर बाद लड़की के पिता आ गए। उन्होंने पंडित जी को पहचान लिया, क्योंकि पंडित जी की तो चर्चा बहुत दूर दूर तक थी, और उस लड़की के पिता ने पंडित जी की खूब आवो भगत की, उन्हें जलपान करने के लिए दिया। पंडित जी ने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आया हूँ वह पूरा होगा तभी आपके घर का अन्न जल ग्रहण करूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र से करना चाहता हूँ। इस पर धोबी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं नीच जाति का हूँ, आपकी जाति में कैसे शादी हो सकती है? इस पर पंडित जी ने कहा, मैं जाति धर्म के बंधनों को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि लड़की अगर गुणी हो तो किसी भी जाति की हो बहू बनाया जा सकता है, और मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। धोबी ने झट से हाँ कह दी। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी कर दी, और विदाई से पूर्व पंडित जी ने अपनी बहू से मिलकर उसे नाग नागिन के बदले की सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि इस बार इस अनहोनी को सिर्फ तुम ही अपने सतीत्व के बल पर रोक सकती हो। इसके बाद उधर लड़की की विदाई की तैयारी शुरू हो गई। लड़की ने अपनी माँ से कहा, विदाई वाले दिन वट सावित्री का व्रत करेगी और उसके लिए एक मिट्टी के बने हुए बर्तन में
दूध और उड़द का बड़ा रख देना। लड़की की विदाई के दिन जेठ अमावस्या पर उसकी विदाई होनी थी और इसके 3 दिन पहले से ही उस लड़की ने व्रत रखना शुरू कर दिया और विदाई के दिन उसने पूर्णतः उपवास रखा। दूध और उड़द का बड़ा लेकर वह अपनी डोली में बैठ गई। बारात दूल्हा और दुल्हन को लेकर फिर उसी नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु रुके। वट वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु रुकते ही लड़की ने सबसे पहले बरातियों को, जब बराती विश्राम करने के बाद चले गए तो उसके बाद वह वट वृक्ष की जड़ में सत्यवान और सावित्री की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा के बाद वह अपने पति के पास पहुंची जो उस वक्त सो रहा था। वह उसका सर अपनी गोद में रख ली और उसी वक्त वह नाग उसके पति को डसने हेतु वहां आ पहुंचा और जैसे ही उस नाग ने उसके पति को डसने का प्रयास किया, उस लड़की ने व्रत के प्रभाव से अर्जित बल से जो उसमें ताकत आ गई थी, उस नाग को फन सहित पकड़ लिया और उसका मुंह मिट्टी के बर्तन में डुबा दिया। उसके धड़ को जांघों तले अपने जांघों के नीचे दबा दिया। नाग अब ना तो हिल सकता था और ना ही डोल सकता था। वह जब उस मिट्टी के बर्तन में दूध और बड़ा खाने लगा तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वह उस लड़की को डस सके। उस लड़की के सामने उसकी सारी ताकत, सारी कोशिश बेकार हो गई। उधर नागिन बड़ी परेशान थी। उसका पति अब तक लड़के को डसकर क्यों नहीं लौटा, क्योंकि ब्राह्मण के लड़के को डसने के लिए वह गया था और इतनी देर हो गई वह अभी तक लौटा नहीं था। वह खुद इस बात का पता करने के लिए अपने आप चल दी। सतविसा नक्षत्र था और वह नागिन रजस्वला थी और वह नदी पार करके उस वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकती थी, क्योंकि सतभिसा नक्षत्र में सर्प पानी को स्पर्श नहीं करते हैं। क्योंकि सतभिसा नक्षत्र में यदि नागिन पानी को स्पर्श करे तो 7 जन्म तक निसंतान रहती है। नागिन ने नदी के उस पार से ही सारा दृश्य देखा कि कैसे लड़की ने उसके पति को अपने कब्जे में कर रखा है। उसका पति ना हिल सकता है और ना ही चल सकता है। यह देखकर वहीं से वह उस लड़की को चेतावनी देते हुए कहने लगी, अरे ओ दुष्ट लड़की, मेरी पति को छोड़ दे, वरना जिस तरह तुम्हारे सभी जेठों को मारा है तुम्हें और तुम्हारे सभी संबंधी और तुम्हारे पति को भी मार डालूंगी। इस पर उस लड़की ने नागिन की तरफ बड़े बड़े के टुकड़े को फेंकते हुए बोली कि पहले मेरे सभी बड़े जेठों को जीवित कर तब अपने पति को ले जाना। नागिन ने कहा, पहले मेरे पति को छोड़ो, फिर तुम्हारे मरे हुए जेठों को मैं जीवित कर दूंगी। पहले मेरे पति को छोड़ दो। बहुत देर तक दोनों में विवाद चलता रहा, लेकिन नागिन ने जब देखा कि लड़की उसके पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो नागिन ने हार मान ली। उसने अपने साथ एक सहयोगी नाग को बुलाया और कहा, जाओ नागलोक से अमृत लेकर आओ। नागिन ने जैसे ही उसे आदेश दिया, उस नाग ने पाताल लोक जाकर, जो कि नागलोक था, अमृत लाकर उस लड़की को दे दिया। लड़की ने भी उस अमृत को अपने मृत जेठों की राख पर छिड़का और उसके सभी जेठ जिंदा हो गए। नागिन ने भी उस लड़की को आशीर्वाद दिया कि जो कोई जेठ अमावस्या के दिन तुम्हारी कहानी को सुनेगा उसे नागों का कोई भय नहीं रहेगा। उधर पंडित जी भी अपने सभी बच्चों को जिंदा देखकर अति प्रसन्न थे। उन्होंने अपने घर पर अपनी पत्नी को यह संदेश भिजवा दिया कि स्वागत के लिए 6 थाल तैयार करो। सभी पुत्र वधुओं को कहो कि वह लोग सुहागन का जोड़ा धारण कर ले, क्योंकि उनके पति जिंदा होकर वापस लौट रहे हैं। पंडिताइन को सहसा ही यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वे चौंक उठी। वह सोच रही थी कि भला मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं। वह छत पर चढ़कर सब देखने लगी। उसने सभी पुत्रों को दूल्हे के भेष में आते देखकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत ही प्रसन्न हुई और हर्षोल्लास से अपने सभी पुत्रों
और नई बहू का स्वागत किया। बहू ने सारी कहानी अपनी सास को सुना दी। यह कहानी सुनकर पंडित जी ने और पंडिताइन ने बहू को बहुत ही आशीर्वाद दिया और कहा कि जिस तरह से वट सावित्री के दिन सत्यवान और सावित्री की पूजा होती है, उनकी कहानी सुनी जाती है, वैसे ही आज से तुम्हारी भी कहानी सुनी और सुनाई जाएगी और जो भी इस कहानी को सुनेगा वह सदा सुहागन रहेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।